हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप गाइस। डिवाइन सोल मिशन में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जो पहली बार ट्यून किए हैं मेरे चैनल के साथ, आप लोगों का भी बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे गाइस। तो अब जो मैं आपसे कुछ कहने वाली हूँ वो बहुत ही गाइस इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सरप्राइजिंग है। आप बैकग्राउंड में तो म्यूज़िक, बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ सुन ही रहे होंगे। जी, यूनिवर्स का साइन है ये। और आज ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, और जैसे ही मुझे कुछ अच्छी सी प्यारी वाली सिंक्रोनिसिटी डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ से हुई गाइस, विद इन हाफ एन आवर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक आप लोग के लिए वीडियो ऑडियो क्लिप्स रेडी करूं। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे साइन सिंक्रोनिसिटी यूनियन के रिगार्डिंग आपको बता सकूं। जी हाँ, तो जो डीएफ्स काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी और इनर वर्क करके अब टायर्ड हो रही थी, या कुछ लोग टायर्ड नहीं है, बैलेंस्ड की स्थिति में है गाइस, तो आप लोग के लिए मैं बता दूं कि बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जी हाँ, खुश हो जाइए, बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा चैनलिंग हो रही है। मुझे लास्ट मंथ से ही मुझे कई सारी चैनलिंग हो रही है, मुझे सिंक्रोनिसिटी हो रही है यूनियन के रिगार्डिंग। और अभी कुछ देर पहले मैं मेडिटेशन में बैठी थी, ओके, और आर्कएंजल माइकल का सपोर्ट तो हमेशा ही रहता है। तो जैसे ही मैं मेडिटेशन में बैठी और मैंने कुछ यूनिवर्स से बात की, आर्कएंजल माइकल से मैंने कुछ मेरे को डाउनलोड्स हुए, तो मैंने क्लियर सिंक्रोनिसिटी के रिगार्डिंग जो है उनसे कहा था, नेचुरल क्लियर सिंक्रोनिसिटी। एंड यू कान बिलीव गाइस, मेरा फ़ोन स्विच्ड ऑफ था, और जैसे ही मैं अपने विंडो के पास आती हूँ तो जस्ट विंडो के बाहर जो है एक आम का पेड़ है, तो उस पर मुझे जस्ट एग्जैक्टली मैं बोलूँ अगर, तो बिल्कुल एक एग्जैक्ट जो फिगर है ना, वो कम्प्लीटली मुझे मेरा एक फर्स्ट साइट गया और मैं कपल बर्ड्स को देखती हूँ। मैं पिक्चर नहीं ले पाई बिकॉज मेरा फ़ोन स्विच्ड ऑफ था, और जो मेरे जो विंडो है उसमें भी कुछ नेट लगा हुआ है, तो पिक्चर शायद आ भी नहीं पाती, और डोर भी आगे से क्लोज था गाइस, तो मैं बाहर निकल के पिक्चर नहीं ले पाई। तो जो नेचुरल पिक्चर्स थी दो कपल बर्ड की, बहुत देर तक सिंक्रोनिसिटी हुई थी मुझे, तो वो मैं नहीं ले पाई, इसके लिए सॉरी। लेकिन ये मुझे सिंक्रोनिसिटी 2 से 3 बार हुई थी गाइस, ठीक है। तो इससे बेटर साइन और क्या हो सकता है। तो जी हाँ, खुश हो जाइए, बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जो डीएफ्स मेरी अभी बैलेंस की स्थिति में है, काफ़ी खुश हैं, इनर वर्ड काफ़ी अच्छे से शिद्दत से कर रही हैं, डिवाइन के साथ मर्ज हो चुकी हैं, उन सब के यूनियन आने वाले टाइम में होने वाले हैं। और अगर नंबर्स की बात बता दूं तो मुझे जो सबसे ज़्यादा नंबर जो है मुझे रिसीव हो रहे हैं, काइंडली इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, ओके। तो गाइज जो नंबर मुझे सबसे ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं वो हैं आपके 555 नंबर, और 111 11 के सिंक्रोनिसिटी हमेशा ही बनी रहती है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ कुछ लोगों को जो स्पिरिचुअली अवेकेंड लोग हैं, ठीक है, या फिर ट्विन जर्नी में नहीं भी है, मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, उनमें से किसी किसी लोगों को गाइज, या ट्विन जर्नी में हैं, उनको 369 की गाइज भी सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। मेरे केस में 369 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि गाइज आप लोग को तो पता ही है कि 369 नंबर जो है अपने आप में ही यूनिवर्स का सबसे बेहतरीन नंबर कहा जाता है। तो एक वीडियो में वो कवर नहीं हो पाएगा, तो मैं अलग से, अगर आपकी डिमांड आएगी, या मैं ऐसे भी मैं अपलोड कर दूंगी, ओके। अब बात कर लेते हैं गाइज कि कुछ गाइडलाइंस की और कुछ अदर बातों की। आप लोगों में से कई सारी ऐसी डीएफ्स हैं जिनकी जो मैसेजिंग है डीएम के साथ वो स्टार्ट हो चुकी है, ओके। और रेगुलर बेसिस पे भी कह सकते हैं और कभी कभी भी कह सकते हैं। मेरी काउंसलिंग पे और जो मेरे व्हाट्सअप लिस्ट में ऑलरेडी कुछ डीएफ्स हैं जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, उनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है गाइज, तो उन लोग अपना अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करती रहती हैं। तो छोटे बड़े यूनियन और ये सब कुछ भी नहीं होता है। अगर उनके साइड से मैसेज आना आपके हार्ड वर्क, आपके इनर वर्क के रिगार्डिंग स्टार्ट हो चुका है गाइज, तो इसको भी यूनिवर्स का मैसेज गिफ्ट कहिए, बिकॉज वो अब क्या कहते हैं, मैसेजिंग के थ्रू के डिवाइन ने उन्हें आपके पास भेजा है,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करना है, आपको जस्ट एज अ फ्रेंड शॉर्ट वे में जो है वो बात करना है। कि मेरे पास जो गर्ल्स हैं वो ऑलरेडी मुझसे पूछती हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप एज अ फ्रेंड एक शॉर्ट टॉक करके, इमोजी वगैरह सेंड करके, शॉर्ट टॉक करके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन वो स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इसे इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वो डिवाइन जो है, डिवाइन खुद आपके डीएम को आपके पास भेजे हैं। और चूँकि यूनियन की चैनलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप अदर चैनल पे भी चेक करो, हर मेंटर्स आपको यही बात अभी कह रहे हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली खुद भी डाउनलोड्स हुए हैं और मुझे सिंक्रोनिसिटी हो ही रही है, लास्ट मंथ से होना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसा है, ठीक है। अब मैं उस डीएफ्स की बात करूंगी, क्योंकि आप में से सबको पता है, हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि डीएम जो होते हैं वो थोड़ा सा लाइक बहुत ही इंटेंस होते हैं, क्योंकि रिलेशन ही काफ़ी इंटेंस रिलेशन है। तो ये जर्नी ही काफ़ी मतलब स्पिरिचुअल तो है ही, तो बहुत ही इंटेंस कनेक्शन गाइज होता ही होता है, ठीक है। तो डीएम जो होते हैं वो सेक्सुअलिटी से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, ठीक है, जब तक कि खास करके उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है। हमारी अवेकनिंग सर्टेन स्टेप बाय स्टेप हो जाती है हम लोग। बट गाइज अगर डीएम की बात करूँ तो उनका जो अवेकनिंग है वो इतना इजीली नहीं होता है, आपको तो पता ही है। और साथ ही साथ जो है, जब उनकी अवेकनिंग होती है तो बहुत ही फास्ट होती है। हमारी तरह एक स्टेप बाय स्टेप एक लॉन्ग जर्नी नहीं होता है। उनकी अवेकनिंग जैसे स्टार्ट होती है बहुत ही अलग तरीके से होती है, और उनके साइन एंड सिंक्रोनिसिटी अलग होते हैं। साथ ही साथ बहुत ही तेज़ी से उनका असेंशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, फिर आपको वो एक अलग वे में आपके पास वो रिटर्न होकर के एक आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं जो आपको कहना चाह रही थी, मैं इंटेंशन पर्पस बस इतना ही है कि जिन लोगों की ये शिकायत रहती है कि मेरे डीएम नॉर्मल टॉक नहीं करते हैं, कभी आते भी हैं तो जस्ट लाइक यू नो कि सेक्सुअली इंटीमेट करने के लिए वो मिस तो करते हैं आपको, लेकिन वो वही बात का जिक्र करते हैं। तो मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डीएफ्स भी हैं जिनके डीएम काफ़ी स्टबर्न हैं, बहुत ही लाइक रेयर ही, बहुत ही जिद्दी किस्म के हैं। तो ऐसे केस में क्या करना, और अगर आएंगे भी तो वो आपको सिर्फ उसी पर्पस से आएंगे, तो एनी हाउ और आप लोग उनको वो चीज़ अभी तक देते आ रहे थे जो कि आपको कहीं ना कहीं आपकी सोल को नहीं पसंद होता है ना। कि जो भी डीएफ्स आपको पता है बहुत ही इनोसेंट सी प्योर सोल होती हैं, तो उन्हें उतना वो सब कुछ नहीं पसंद आता है, वो कुछ और एक्सपेक्ट करती हैं। तो गाइज ऐसे कंडीशन में आपका क्या करें, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ी टिप्स बताने वाली हूँ। लोग पर्सनल काउंसलिंग में या मैसेजेस पे ये चीज़ पूछते हैं, मैं आपको ओपनली बता रही हूँ यहाँ पे वीडियो के माध्यम से। इस बात को अंडरलाइन कर ले, अगर जो डीएफ इस तरह की सिचुएशन को डील कर रही हैं गाइज, प्लीज़ उन्हें आप स्ट्रिक्टली मना कर सकती हैं विदाउट एनी फियर ऑफ लूजिंग, बिना किसी फियर लूज करने के, कि आप उनको एक पोलाइट वे में, स्ट्रिक्टली मैंने इसलिए कहा बिकॉज हम लोग को वो चीज़ें नहीं पसंद आती है, तो वो पोलाइट वे में ही आप अच्छे से जो है उनको आप समझा सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसके बाद का गाइज जो है आप लोग मैजिक देखिए। उसके बाद यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसा मैजिक होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकती हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो सब कुछ मिलेगा जो चीज़ की आपकी डिज़ायर, जो चीज़ एग्जैक्टली आपकी सोल और आप चाहती थी, ठीक है। तो आप ऐसा करके देखिए, और जिन लोग ऐसा हो चुका है या फिर कुछ इस तरह की स्थिति है उनके लाइफ में, इस तरह की कंडीशन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते। ओके, एक तो मुझे आपसे ये बताना था। और अब चूँकि मैं यहाँ पे सारी बातें डिस्कस कर चुकी हूँ, तो तैयार हो जाइए आप लोग अपने अपने आने वाले टाइम के यूनियन को सेलिब्रेट करने के लिए। बट प्लीज़ ध्यान रखिए गाइस, फैमिली ट्रिगर्स होंगे, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कभी तो एंजल प्रोटेक्शन भी काम नहीं करता है। तो आप लोग माइंड में सेट कर ले कुछ सारी बातें जो मैं अदर वीडियोस में भी बोलती रहती हूँ, तो आप रिएक्ट ना करें गाइस, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, और वीडियो को एंड करने के साथ साथ मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों को गाइस मेरे वीडियो पे तो वैसे सारी डिटेल्स ऑलरेडी हैं, ठीक है, लेकिन
किसी को अगर अपनी पर्सनल लाइफ की इश्यूज़ को हील करने के रिगार्डिंग या अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के रिगार्डिंग मेरे से पर्सनल काउंसलिंग लेनी है तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। आप मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं या करिश्मेटिक कविता के नाम से अभी मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आप वहाँ भी मुझे डीएम कर सकते हैं। फाइन, तो आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक के लिए जो है वो सफिशिएंट थी। तो आप जब मुझसे पर्सनल काउंसलिंग लेते हो तो वहाँ पे मैं आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग गाइस कि मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताती हूँ और फिर आपको कैसे क्या करना है, कैसे क्या इनर वर्क करना है, वो सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो लॉन्ग सेशन भी है मेरे, शॉर्ट सेशन भी हैं। तो शॉर्ट सेशन में आप क्या कर सकते हो कि शॉर्ट सेशन में आप जो है वो 15 to 17 मिनट्स का होता है, लॉन्ग सेशन जो है 45 मिनट्स का है। तो वो आप वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट करो, उसके बाद फिर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगी। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे जो है आपको पर्सनल, क्योंकि पर्सनल काउंसलिंग जो है वो पर्सनल होती है, इसलिए मैं वो चीज़ डिस्कस वीडियोज़ पे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हर इंसान की लाइफ की जर्नी और उनकी कंडीशन अलग अलग है। हम लोग सब एक जर्नी में है, बट हर किसी का कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस, उनकी प्रॉब्लम अलग अलग है। तो इसलिए लोग पर्सनल काउंसलिंग लेते हैं। ज़रूरी नहीं आप मेरे से ही, आप किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अपने जर्नी पे स्टक ना करें, आगे बढ़ते रहें शिद्दत के साथ और डिवाइन को कभी ना भूलें, क्योंकि ऐसा है कि यूनिवर्स से जब भी हम दूर जाते हैं या कुछ डीएफ्स थक जाती हैं इनर वर्क करते करते गाइज, तो मैं बता दूं आपको कि जब भी आप डिवाइन से, यूनिवर्स से दूर जाने की कोशिश करोगे तो ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपको जाने नहीं देती है। कुछ लाइफ में ऐसा ड्रामा क्रिएट होता है आपके लाइफ में कि वो खींच के आपको फिर से उसी जर्नी पे ले आती है, चाहे उनको एक जोड़ का थप्पड़ ही क्यों ना लगाना पड़े। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।